हम लोग बेटा लास्ट क्लास में सर्किल तक आए थे और उसी सर्किल के आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें, है ना। जो हम लोग कह रहे थे कि शेप्स ऑफ डिफरेंट कर्व, तो उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन कर लिए थे, पैराबोला किए थे और उसके बाद सर्किल किए थे। और सर्किल में सर्किल का इक्वेशन हम लोग कर लिए थे दोनों फॉर्मेट में कि अगर हमारा सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और अगर सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा हो तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, है ना, प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये रिलेशन हम लोग लास्ट क्लास में कर लिए थे। अब हम लोग बेटा यहाँ पर इलिप्स की तरफ जाएंगे। इलिप्स भी एक कॉमन शेप है, हम लोग उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इलिप्स एक्चुअली है क्या बेटा? इलिप्स को हम लोग समझे इस तरह से, इलिप्स हम लोग सर्किल में क्या किए थे, सर्किल एक प्लेनर फिगर था, है ना। वो एक पॉइंट को हम लोग प्लेन में मूव कराते थे और इस तरह से मूव कराते थे कि एक गिवन पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है, और उस गिवन पॉइंट को हम लोग बोले थे सेंटर। यहाँ पर क्या है कि आपके पास दो फिक्स पॉइंट है। अगर हम कहीं भी इलिप्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो वी विल हैव टू गिवन पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लेंगे बेटा, कोई भी दो पॉइंट, और एक पॉइंट को इस तरह से मूव कराना है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इससे जो डिस्टेंस का सम आएगा। ऐसे मान लो हम लोग कहीं भी पॉइंट ले लिए, है ना, सपोज कीजिए कि यहाँ पर पॉइंट है, तो अभी ये कुछ डिस्टेंस है और ये कुछ डिस्टेंस है। सपोज कीजिए ये पॉइंट पी है और ये दो पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है बेटा, इसका नाम हम लोग देते हैं फोकस। से दिस इज फर्स्ट फोकस, दिस इज सेकंड फोकस। तो हम लोग देखें बेटा, यहाँ पर समझेंगे कि हम लोग कैसे इलिप्स ड्रॉ करते हैं, ये समझना है हम लोगों को। तो इलिप्स ड्रॉ करने के हम लोग क्या होगा, जैसे सर्किल ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या बोले थे, वी विल हैव अ फिक्स पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल, और एक पॉइंट को हम लोगों को लेना है और इसको इस तरह से मूव कराना है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे हमेशा सेम रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, आप क्या कीजिए कि यहाँ पर एक नेल लगा दीजिए, है ना, और इसमें जितना ये डिस्टेंस है इतने डिस्टेंस का यानी इतने लेंथ का आप एक थ्रेड ले लीजिए, है ना, और थ्रेड ले करके यहाँ पर आप पेंसिल फंसा दीजिए, है ना, और उसको ये ऐसे मूव कराइए। तो ये जो फिगर था, है ना, इसको हम लोग बोलते थे सर्किल। ये सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सर्किल में क्या था कि सर्किल के हर पॉइंट का डिस्टेंस, है ना, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल होता था, और ये एक प्लेनर फिगर था। सिमिलरली ये भी एक प्लेनर फिगर बेटा, है ना। लेकिन फर्क क्या है कि सर्किल ड्रॉ करने के लिए हमको एक फिक्स डिस्टेंस और एक फिक्स पॉइंट चाहिए। यहां पर हम लोगों को दो फिक्स्ड पॉइंट चाहिए। इफ यू वांट टू ड्रॉ एन इलिप्स यू विल हैव टू फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम लोग वहां सेंटर कहते थे। दिस इज कॉल्ड, है ना, फोसाई ऑफ द इलिप्स। ये दो फोकस होगा बेटा, और इस पॉइंट को इस तरह से मूव कराना है कि ये डिस्टेंस यानी एफ एफ वन पी और प्लस एफ टू पी का सम L1 प्लस L2 ये कांस्टेंट रहे। प्रैक्टिकली हम लोग क्या करेंगे बेटा, आप देख लो, ये दो यहां पर नेल होगा, जिसको हम लोग यहां पर फिक्स कर दिया, ऐसे दो नेल लगा दिए, ठीक है। और मान लो कि हम लोगों को ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, है ना, L1 और L2 ये डिस्टेंस है जो लेना है, इस पॉइंट का फिक्स करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर पेंसिल रखेंगे, तो गौर करना, यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और एक थ्रेड का लूप बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। यानी हमारे पास लेंथ कितना होगा थ्रेड का, L1 प्लस L2 और प्लस ये डिस्टेंस, है ना। अब क्या करेंगे कि इस पेंसिल को घुमाएंगे ऐसे, तो जैसे इधर घुमाएंगे, है ना, तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ये डिस्टेंस घटेगा, और जैसे ही इस तरह से आप घुमाएंगे, है ना,
तो यू विल हैव दिस टाइप ऑफ फिगर, आपको इस टाइप का फिगर मिल जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस ऑलरेडी फिक्स्ड है, और ये प्लस ये हमेशा फिक्स होगा। आप यहां देखें, अगर हम इस पॉइंट को कहीं पर यहां ले आए, ठीक है, ऐसे, और मान लीजिए अगर ये P डैश है, तो अभी हम लोग क्या बोले कि F1P प्लस F2P, है ना, ये कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कि ये होगा F1P डैश प्लस F2P डैश, ये इस तरह से घूमेगा। ओके, अब आप देखें इसमें, इसका दो साइड ऐसे देखें, ये ज्यादा वाला मैंने ज्यादा डिस्टेंस है इधर, और इधर अगर हम देखें ऐसे बेटा, तो ये कम वाला डिस्टेंस है। ये जो पूरा लेंथ है, यानी ये जो एक एक्सिस इधर बन रहा है, एक एक्सिस इधर बन रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ द इलिप्स। ओके, और ये सेंटर ऑफ द इलिप्स है, और ये जो हम लोग कह रहे हैं ये पूरा डिस्टेंस का हाफ, दिस इज डिनोटेड बाई ए, दिस इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का हाफ, सेमी मीन्स हाफ, सेमी मेजर एक्सिस, एंड दिस इज माइनर एक्सिस, और इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, है ना। तो इस तरह से बेटा हम लोग इलिप्स, है ना, डिफाइन करते हैं और ड्रॉ करते हैं। इलिप्स है क्या? इफ अ पॉइंट P मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स, है ना, सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स रिमेन्स द सेम, देन लोकस ऑफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड इलिप्स। इलिप्स में हमेशा डेफिनेशन कहीं पूछता नहीं है ना, जैसे सर्किल का भी डेफिनेशन यहाँ पर कहीं नहीं पूछता है। आप लोअर क्लासेस में पढ़ते थे कि सर्किल में क्या था, लोकस ऑफ ए पॉइंट, है ना, सच दैट, लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन, है ना, हैविंग इट्स डिस्टेंस फिक्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, है ना, तो उसको हम लोग कह देते थे क्या, सर्किल। उसी तरह से यहाँ पर इफ अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन, है ना, सच दैट सम ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ दिस पॉइंट, फिर हम इसको रिपीट करते हैं, आप समझेंगे। हम अब डायरेक्ट फिगर बना करके रिपीट करते हैं कि व्हाट इज इलिप्स। तो आप फिर देखें इसको कि हमारे पास इलिप्स का जो फिगर आप देखे थे, शेप जो आप देखे थे, ये इलिप्स का फिगर है बेटा। ये इलिप्स हमारा है, दिस इज सेंटर ऑफ द इलिप्स, और इसमें हम बताए कि दो फिक्स पॉइंट्स होगा। दीज टू पॉइंट्स आर कॉल्ड फोसाई, फोकस ऑफ द इलिप्स। और हम लोग डेफिनेशन कैसे दिए कि कोई भी पॉइंट P इस तरह से मूव करता है कि ये डिस्टेंस, ये, ये F1P प्लस F2P ऑलवेज कांस्टेंट होगा बेटा, है ना। ये दोनों पॉइंट F1 एंड F2 आर नोन एज फोसाई। दो फोकस है बेटा, ये फोकस है, ठीक है ना। और here according to definition of ellipse, F1P
plus F2P is always constant. F1P plus F2P is always constant. यहां से बेटा अगर हम नेमिंग कर दें इसका A, B, C, D, तो BC को हम लोग कहते हैं बेटा मेजर एक्सिस. BC इज कॉल्ड मेजर एक्सिस. BC मेजर एक्सिस एंड CD को हम लोग कहते हैं, सॉरी एक मिनट बेटा, एक मिनट, सॉरी AB. AB को हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस एंड CD को हम लोग कहते हैं बेटा माइनर एक्सिस. और AB/2 जो यहां फिगर देख रहे हैं, दिस इज डिनोटेड बाई A एंड दिस इज डिनोटेड बाई B. A जो है यहाँ बेटा मेजर एक्सिस का हाफ, इसको हम लोग कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस एंड B को हम लोग कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस. ओके, यहां पर एक टर्म डिफाइंड है बेटा. ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, दिस इज A into E and E is called eccentricity of ellipse given by, ये होगा कितना, E is equal to 1 minus B square by A square. दिस इज एसेंट्रिसिटी. एसेंट्रिसिटी है क्या बेटा? एसेंट्रिसिटी जो है ये है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो. एसेंट्रिसिटी को आप लोग कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर एंड सेमी मेजर एक्सिस. तो ये हमारा है एसेंट्रिसिटी. इतना टर्म है बेटा इसमें, ठीक है ना. इलिप्स में डेफिनेशन समझ गए आप कि डेफिनेशन क्या कहता है? लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट point moves in a plane and its distance, sum of the distance from two given point in the same plane remains constant. है ना. एक प्लेन में हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट और एक तीसरा पॉइंट लिए हैं और इस पॉइंट को बेटा मूव कराना है, इस तरह से मूव कराना है कि इस पॉइंट का यहां से और यहां से डिस्टेंस का सम हमेशा इक्वल हो. तो ये जो हम लोग को फिगर मिलेगा, है ना, ये जो लोकस मिलेगा, दिस इज कॉल्ड इलिप्स. अब हम लोग जैसे सर्किल में कहते थे कि सर्किल में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो लिखते थे, है ना, वो लिखते थे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, है ना, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. बिल्कुल यहां भी हम लोगों को उस तरह का कोऑर्डिनेट लिखेंगे और उसका हम लोग इक्वेशन लेंगे, है ना. लेकिन ये सब लोग अच्छे से बना लीजिए, समझ लीजिए. इसको हम मिटा करके फिर हम कोऑर्डिनेट और उसका इक्वेशन लिखेंगे. हम यहाँ पर इसका फिगर बना रहे हैं कोऑर्डिनेट के साथ. अब देखिए सेम हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखे जा रहे हैं. इक्वेशन ऑफ इलिप्स. कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए. हम लोग यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेते हैं बेटा P और ये एंगल हम थीटा लेते हैं. तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया.
तो P का जो कोऑर्डिनेट है बेटा, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, मान लो एक्स वाई लिख रहे हैं, तो P का जो कोऑर्डिनेट है x, यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर लेंगे तो हमारा x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, इसको ये फुलफिल करेगा। अब देखो थीटा का वैल्यू तुम जीरो कर दो, कहां पहुंच जाएंगे? थीटा का वैल्यू जीरो कर दिए तो हम लोग पहुंच गए यहां पर ए बी सी डी था। तो थीटा का वैल्यू हम जैसे ही जीरो कर दिए है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो थीटा का वैल्यू हम जीरो करेंगे तो एक ये देखिए एक्स का वैल्यू ए आ गया और वाई का वैल्यू जीरो हो गया। थीटा का वैल्यू अगर हम 90 कर दें तो आप देखिए इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। थीटा अगर 90 कर दिए तो वाई का वैल्यू बी हो गया और एक्स का वैल्यू जीरो हो गया। तो ये एक जनरल पॉइंट है ना, पी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। और अगर ए इज इक्वल टू बी कर दें तो ये सर्किल हो जाएगा। ये सेमी माइनर एक्सिस एंड सेमी मेजर एक्सिस दोनों इक्वल हो जाएगा। और फिर वही जो कि इक्वेशन लिखते थे, मान लो इसको आर कर दिए, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो ये सर्किल हो जाएगा। अब हम इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या बताए थे? इक्वेशन निकालने के लिए हम बताए थे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर लिखना है तो आपको सिखाए थे कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई के बीच रिलेशन हम लोग लिखते हैं, है ना। और एक्स और वाई में जो तीसरा वेरिएबल यहाँ पर है थीटा, उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से अगर बेटा लिखें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को आप लिखेंगे एक्स बाई ए, और यहां से आप साइन थीटा लिखें तो वाई बाई बी। और सबसे अच्छा तरीका है थीटा को एलिमिनेट करने का कि अगर ऐसा इक्वेशन आपके पास है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, वन हो जाएगा, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए हम लोग क्या करें, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एंड दिस इज वन। इसलिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया बेटा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये हमारा मिल गया इलिप्स का इक्वेशन। जैसे सर्किल का इक्वेशन था वैसा ही इलिप्स का इक्वेशन हुआ। इलिप्स का जो जनरल पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, और सर्किल का जो जनरल पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इस तरह से अगर कहीं भी ऐसा इक्वेशन हम लोग को मिले बेटा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू वन, तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, एक इलिप्स है ना। जैसे हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहे हैं, आप देखोगे 3x² प्लस 4y² दिस इज इक्वल टू 5। अब आपसे हम पूछें कि ये किस शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ x का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, एक्स वाई वाला कोई टर्म यहाँ नहीं है। तो आप सोचिए कि इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको ऐसे लिखें 3x² बाई 5 प्लस 4y² बाई 5 दिस इज इक्वल टू 1। और फाइनली हम लोग बेटा इसको ऐसे कर सकते हैं x² 5/3 प्लस y² 5/4 दिस इज इक्वल टू 1। अब देख लीजिए आप, ये एक इलिप्स का इक्वेशन है। x² बाई ए स्क्वायर, ए का वैल्यू है यहाँ पर √5/3, बी का वैल्यू है √5/4 एंड दिस विल रिप्रेजेंट, ये ऐसा इक्वेशन अगर दे दिया तो ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेमी मेजर एक्सिस √5/3 एंड सेमी माइनर एक्सिस √5/4 है। तो इस तरह से इक्वेशन देख करके आप बता सकते हैं, है ना, कि ये इलिप्स है ना, क्या है। और अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा करें, इसी में हम लिख देते हैं इफ ए इज इक्वल टू बी, है ना, इलिप्स विल बिकम अ सर्किल।
तो इलिप्स बहुत तरह के शेप, इलिप्स बेटा इस अलग अलग कंडीशन में ये स्ट्रेट लाइन को भी मैंने स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, सर्किल भी बन सकता है, अपना इलिप्स तो है ही, और भी बहुत सारा फिगर बन सकता है। तो ये इक्वेशन आप सारे लोग लिख लें, हम एक दो इक्वेशन दे करके और भी आपसे पूछेंगे कि इलिप्स कैसा नजर आएगा। अब हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहे हैं, सिंपल सा इक्वेशन है, 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 25। ऐसा इक्वेशन है बेटा, हम इसको सिखा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, सबसे पहले ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज हम लोग मैंने यहाँ पर दिखा सकते हैं, है ना। कैसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशन ये है बेटा, पूछेगा ये किस तरह के शेप को रिप्रेजेंट करता है, तो आप यहाँ पर लिख के देख सकते हैं, 9x² / 25 प्लस 16y² / 25, दिस इज 1। और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे बेटा, x² और नीचे ले आइएगा तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 5/3 का होल स्क्वायर प्लस y² 5/4 का होल स्क्वायर, दिस इज 1। तो आप ये तो सिंपल, हम जो जो डेटा दिए हैं वो बिल्कुल सिंपल बन गया। ए जो बन गया बेटा ये 5/3 हो गया, और बी जो बन गया ये 5/4 हो गया। और यहां से आप देख रहे हैं कि ए जो फॉर्मेट है, ए का वैल्यू 5/3, ये बड़ा है 5/4 से, तो इसका जो इलिप्स बनेगा, है ना, तो इसका जो इलिप्स बनेगा वो ऐसे बनेगा। लेकिन अगर बेटा ये उल्टा हम कर देते, उल्टा करने का मतलब समझिए इसको, ये इलिप्स हम लोग को मिलेगा, ये जो नॉर्मल इलिप्स आप समझते थे ऐसा इलिप्स है। लेकिन अगर हम इसी को उल्टा कर देते, हम ऐसे लिख देते 16x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 25, तो देखिए थोड़ा सा चेंज कर जाएगा, ये x² और हम इसको लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर प्लस y², और इसको हम लिख सकते हैं 5/3 का स्क्वायर। तो अब आप देखें कि यहाँ पर x छोटा है, x का a², a का वैल्यू कम है और b का वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ जो इलिप्स बनेगा, है ना, वो ऐसा बनेगा। तो इस तरह से ग्राफ आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, जो इक्वेशन है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ, इलिप्स तो ठीक है, इलिप्स तो बनेगा, लेकिन इलिप्स ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा, है ना, ये पूछने के लिए देता है। तो आप इक्वेशन देख लें और वहां से देख लें कि अगर ए ज्यादा है तो ऐसा बनेगा बी से, और अगर बी ज्यादा है तो ऐसा बनेगा। तो इस टाइप का इसमें हम लोगों को इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा और आइडेंटिफाई करना होगा। ये बहुत काम का है, अभी अभी आगे जाइएगा तो इसमें बहुत सारा चीज मिलेगा। अभी हम लोगों को केवल ध्यान रखना है कि इस फॉर्मेट का इक्वेशन कहीं भी x² / a² प्लस y² / b² कहीं भी हो 1, तो आप समझेंगे ये इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, है ना। जैसे हम पैराबोला में बोले थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है ना, उसका ग्राफ अगर प्लॉट करें, उसी तरह से अगर इस टाइप का कोई भी इक्वेशन मिलेगा तो वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज ही अभी याद रखना है, जब इसका एप्लीकेशन होगा फिजिक्स में ना, तब और अच्छे से समझ में आएगा ये बात। अभी हम लोगों को केवल जानना है कि अगर ऐसा इक्वेशन आएगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, शेप।